हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि रात को उनकी क्या एनर्जीज थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत अकेले थे, बहुत दुखी थे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो कल रात को, देर रात को उनकी सोच क्या थी आपके लिए, देर रात को वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ गाइड करें। क्या सोच रहे थे देर रात को आपके लिए वो, प्लीज गाइड। सो रात को उनकी क्या एनर्जीज थी, क्या सोच विचार था आपके लिए। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे। फियर ऑफ लॉस इन्हें घेर रहा था कि कहीं आपको खो ना दे। आप इनके लिए बहुत कीमती हो, बहुत वैल्यूबल हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपकी अहमियत इनके जीवन में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत महसूस हो रही थी इन्हें, कहीं ना कहीं आपका साथ, आपका सपोर्ट जो भी रहा है, जिस भी तरह से आप इनके लिए इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही थी। कहीं ना कहीं एक खोने का डर सता रहा था, और ये डर इसलिए सता रहा था कि ये रिश्ता काफ़ी लंबे समय से एक पॉज में गया हुआ, एक स्टक एनर्जीज में गया, जहाँ ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई भी एक्शन, कोई जेस्चर, कुछ भी इनकी तरफ से ना आ रहा हो। कहीं ना कहीं एक पॉज की जो स्टेट है, जो डिलेज में ये रिश्ता गया हुआ है, देर होती जा रही है, एक वेटिंग जोन है जहाँ पर आप से ये कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं रात को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर करती नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे कि जो स्टक सिचुएशन है, जिन रीज़न से डिलेज आ रहे हैं, उन डिलेज को कैसे दूर करें, क्या करें, कैसे चीज़ों को हैंडल करें। आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा थी, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत थी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। तो एक अलग सा फियर इनको रात को घेरे हुए था, एक इनसिक्योरिटी घेरी हुई थी। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, ट्रेन्ड थे, डिस्टर्ब थे, बहुत रेस्टलेस रह रहे हो, जहाँ इनका दिमाग ना काम कर रहा हो, इनको इन पूरी तरह से इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, जहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि आप में और बाकी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें, कैसे चीज़ों में आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। कहीं ना कहीं जो दूसरी सिचुएशन है, कोई तो इनके अपने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें जैसे जिनकी बातों में के चलते जिनको इन्होंने या तो कुछ प्रोमिसेस कर दिए हैं, या उन्होंने इन्हें किसी तरह से इमोशनली इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट कर दिया है अपने प्यार का हवाला देकर, और सब जो होता है ना चीज़ें, उस तरह से कुछ तो इनको इमोशनली ट्रैप कर दिया है कि ये एक ही जगह स्टक है, ये डर रहे हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी है कि आपको लूज़ ना कर दें, आप इनकी दुनिया से पूरी तरह से दूर ना चले जाओ। लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। यहाँ पूरी वेटिंग एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये आप पर नज़रें रखते हैं, और जैसे इनका डेली रूटीन में वो एक है कि आपके बारे में हर जानकारी रखनी है। ये सिर्फ रात की नहीं है कि रोज़ रात को इनका होता होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपने काम से आकर जिन भी चीज़ों से फ्री होकर, जैसे ये आप ही की स्पाइंग, आप ही की स्टॉकिंग, आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपकी चैट्स पढ़ना, कहीं ना कहीं खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, रेजिस्ट करके रखा है। कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ मजबूरियाँ, जिनके चलते, या किसी तरह का कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो, अनकन्वेंशनल सा आप दोनों का रिश्ता हो, कुछ दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, जिसके चलते कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। और वो चीज़ें रात को इन्हें बहुत रेस्टलेस करी थी। इन्हें लग रहा था कि कुछ आपको मैसेज कर दें, कुछ डिसीजन ले लें, कुछ करें कि आपके साथ एक चीज़ों को आगे ले जा सके, आपसे कम्युनिकेट कर सके, कुछ मैसेज ड्रॉप करके, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हिंट दें आपको। हो सकता है लोगों की नज़रें इन पर बहुत ज़्यादा रहती हूँ और लोग आपको पसंद ना करते हों, बट इनके मन में बहुत ज़्यादा था कि आपको एक मैसेज टाइप करके देख लें, आपका क्या जवाब आता है, आपका क्या रिएक्शन आता है।
अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा ही एक डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है, डिस्टर्ब्ड कॉन्फिडेंस है, एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि होपलेस होते नज़र आ रहे हैं, थोड़े निराश होते नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट होते नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये डिसअपॉइंटेड थे कि जहाँ इन्हें लग रहा था कि क्या करें। परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा है, ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, चाहे वैसे जितनी भी बातों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, बहुत कुछ ब्लंट बोल जाते हों, बहुत तीखी बातें बोल जाते हों, कुछ भी बोल जाते हो, किसी को हर्ट हो रहा है क्या हो रहा है, वो सब चीज़ का कोई एक इमेच्योर एक्ट जो रहता है। लेकिन जो ये सिचुएशन है उसे कैसे हैंडल करें, इन्हें करेंटली नहीं समझ आ रहा। यूनियन आपके साथ चाहते हैं, कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत सारे सपने आपके साथ सजाए हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जो इन्होंने वादे किए हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और आपके साथ यूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है, सेलिब्रेशन में आना है, एक भविष्य देखते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। लेकिन एक इमोशनल इम्बैलेंस रात को बहुत ज़्यादा रहा, जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि करंट सिचुएशन जो है उसको कैसे हैंडल करें। कभी इतनी देर ना हो जाए कि आप अपनी दुनिया में आगे मूव ऑन कर जाओ। वो ये डिसअपॉइंटेड थे बहुत ज़्यादा। डिलेज परेशान करें, जो देरी हो रही है ना इस रिश्ते में, जो देरी हो रही है, जो भी डिलेज आ रहे हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस रात को करे थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज थी, एक डिसअपॉइंटमेंट थी, निराश थे कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और जो भी प्लान्स करते होंगे शायद वो सारे उल्टे पड़ रहे हैं। जिस भी तरह से इन्फ्लुएंस करने की या किसी तरह से कुछ भूमिका बनाकर या अपने घर में किसी को इन्फ्लुएंस करने की, किसी को अपनी तरफ लेने की भी कोशिश कर रहे हो, तो वो भी चीज़ें सही से नहीं हो पा रही, इनके जो भी प्लान्स हैं वो बैकफायर हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ों की डिसअपॉइंटमेंट इस समय रात को बहुत ज़्यादा थी कि जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि कैसे चीज़ों को सुलझाऊँ। जिनके साथ हो उनके साथ मन नहीं है, मन आपके साथ जुड़ा है, समझौता या दुनिया है, जो परिवार है उनके साथ रह रहे हैं, एक समझौते की ज़िंदगी कह लीजिए, एडजस्ट करके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है, उनसे डिटैच्ड है। मन करता है कि आपकी तरफ दौड़ के चले आए, मन करता है आपसे ढेर सारी बातें करें, आपकी आवाज़ को मिस करें, आपकी बातों को मिस करें, आपके फ़ोन कॉल्स को मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपके मैसेजेस को बहुत मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रहे हैं और आपको मिस बहुत कर रहे थे रात को। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज कह लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आपके लिए, एक फ़िज़िकल लेवल पर एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, जिस भी तरह से आप अपनी तरफ से डेडिकेटेड रहे, वो चीज़ें ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर जाती, वो चीज़ें ना कहीं इनका दिल भर आता है उन बातों से। तो रात को भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, जहाँ इस प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें नाकामयाबियाँ आ रही हैं, जो भी कोशिशें कर रहे हैं, जो प्रयास फेल हो रहे हैं, जो चीज़ें डिलेज में जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, उन चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे रात को। जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको दिल दुखाया है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहता है। ये चैन से रह नहीं पाते हैं, काफ़ी रेस्टलेस रहते हैं। जिन ऑप्शंस को चुन लिया, जिन रीजंस में, जिन बेड़ियों में बंध के रह गए, जिन रिस्ट्रिक्शंस में, पाबंदियों में ये उलझ के रह गए, स्टक हो गए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक गिल्ट इन्हें, इनकी आत्मा पर एक बोझ है जो आपके साथ इन्होंने गलत किया। वो बोझ इसलिए कि इन्होंने भी बहुत सारे वादे आपको किए हैं और कहीं ना कहीं जो आपकी होप्स बिल्ड की थी, जो उम्मीदें आपने भी इनसे जोड़ ली थी, वो सब जो टूटी हैं ना, उस चीज़ का बोझ इनकी आत्मा पर बहुत गहरा है। कम्युनिकेट करेंगे, ये बहुत मन था इनका रात को भी कि आपको मैसेज कर दें, कम्युनिकेट कर लें, बहुत जल्द आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर करेंगे, लेकिन करेंटली बहुत ट्रैप्ड, पूरी तरह से ट्रैप्ड सिचुएशन है और बहुत इनसिक्योरिटी रही है, बहुत पॉजिटिवनेस रही है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रही है, लेकिन आपके साथ ही एक वेडिंग, एक कंप्लीशन ये देखते हैं, एक फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। तो इन्होंने चाहे जो भी प्लान्स फेल हो रहे हैं, जो भी चीज़ें गलत पड़ रही हैं, इनके जो भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अभी भी प्रयास करना चाहते हैं, अभी भी उम्मीदें टूट रही हैं, फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश आगे भी जारी रखना चाहते हैं कि चीज़ों को
ठीक करना है कि किसी तरह से कुछ चीज़ें आगे ठीक हो जाए। आपको सोशल मीडिया पर कोई जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, झगड़े बहुत हो रहे हो सकते हैं इनके घर में, इन पर दबाव बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा हो सकता है, बहुत तरह से इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा हो सकता है, इमोशनली मैनिपुलेट ब्लैकमेल किया जा रहा हो सकता है, कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से दबाव बनाया जाता है घर में ना, तो उसी तरह से इन्हें भी प्रेशराइज किया जा रहा है जो इन्हें इमोशनली कहीं ना कहीं तोड़ रही हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट 5 आवर्स 5 डेज आप लोगों के लिए और इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आपके लिए बहुत जल्द ये मैसेज करेंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन है ना यहाँ, तो बात ज़रूर करेंगे, चाहे सोशल मीडिया पर ही करें, लेकिन आप तक हिंट या मैसेज कुछ ना कुछ आएगा इनकी तरफ से। बट बहुत लंबा इंतज़ार जो हो गया ना, वो इन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं अंदर से, मतलब इंसान टूटता जाता है ना, कोशिशें करने पर भी चीज़ें बार बार फेल हो रहे हैं आप, तो एक लिमिट के बाद आपकी भी पेशेंस लेवल, आपकी हिम्मत टूटने लग जाती है, जवाब देने लग जाती है। तो उस तरह की एक सिचुएशन है जहाँ ये एकदम अकेले पड़ गए हैं। आप साथ होते हो तो इनकी एक अलग हिम्मत बनी रहती है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के क्या है। ZNHJXSFBWEQALGRKYTUIG GNC। हाँ, सो ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के। चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर राशियाँ वगैरह सब चीज़ें हम देखते हैं लास्ट में। मेजर चेंज, एक बड़ा बदलाव आ रहा है, एक बड़े बदलाव से ही गुजर रहे हैं, एक मेजर ट्रांजिशन इनकी लाइफ में, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक उथल पुथल चल रही है जिससे गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है, काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, बेमन से भी, बहुत अनविलिंगली भी बहुत चीज़ों में ये सैक्रिफाइस कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस समय, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हैं करेंटली ना, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और क्या है? बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत खालीपन है, अकेलापन है, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, कोई भी इनका साथ देने वाला इस समय नहीं है। यूनिवर्स से प्रे करते नज़र आ रहे हैं इस समय की चीज़ें सुधरें, जो आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया वो ख़त्म हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि चीज़ें आप लोगों के फेवर में आ जाए, जैसे उसी की उम्मीद यूनिवर्स से लगाई हुई है इन्होंने। और क्या था? अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी से, कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैरिज, और यहाँ भी वेडिंग का ही कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके साथ ही कंप्लीशन है, आप ही को अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, आप ही के साथ घर बसाना है, अपनी दुनिया बसानी है, और आपको अपने प्यार का इजहार करना है। बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत होल्ड कर रहे हैं, समय के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे। जो दूरियां आ गई हैं, जो सेपरेशन आ गया है, जो सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसे ठीक करना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, रातों को जागते रहते हो, सो ना पाते हो, बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं ये, तो रात को तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे ये, और बहुत रेस्टलेस रहे। राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, हाँ ये सब हैं। कप्स नहीं आया है, वैसे यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक में नहीं है। और नंबर में जो इम्पोर्टेंट है, 4 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, 8 की वाइब्रेशन है। तो आप लोगों के लिए 2, 4 या 8 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर, आप लोगों के लिए आने वाले 8 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। और बर्थ डेट की अगर बात करें तो 4 है, 13, 4, 13, 22, 11, 2, 20, 8, 17, 26, 30, 12 और 3, 12, 21, 30। हाँ, ये सब बर्थ डेट है। बर्थ मंथ में अप्रैल है, मार्च है और दिसंबर है,
फरवरी है, नवंबर है, अगस्त है, और हाँ ये सब बर्थ मंथ आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।